हेलो, वेलकम अगेन टू नेक्स्ट जनरेशन क्लासेस। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं स्किज़ोफ्रेनिया पे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आए हुए थे उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें स्किज़ोफ्रेनिया की, तो टर्म किसने कॉइंड किया था? अगर सीधा क्वेश्चन अगर आता है टर्म किसने कॉइंड किया था, बात करें तो यूजन ब्लूलर ने। किसने किया था? यूजन ब्लूलर ने किया था। क्वेश्चन सीधा ऑनलाइनर आएगा। अगर हम बात कर लें जो है कब किया गया था, 1908 में। सीधा क्वेश्चन 1908 में किया था इन्होंने। और साथ ही साथ एक और क्वेश्चन इससे पूछ सकता है कि इसका प्रीवियस नेम क्या था। तो इसका प्रीवियस नेम जो था डिमेंशिया प्रीकॉक्स। क्या था? डिमेंशिया प्रीकॉक्स। एकदम बिल्कुल ऑनलाइनर क्वेश्चन इस तरीके से एग्जामिनर पूछ सकता है कि पहले क्या नाम से, किस नाम से जानते थे? डिमेंशिया प्रीकॉक्स के नाम से जानते थे। कब आया था? यूजन ब्लूलर ने कब टर्म दिया था जो है स्किज़ोफ्रेनिया? तो इन्होंने दिया था 1908 में। ठीक है, तो यहाँ पे स्किज़ो मतलब स्प्लिट होता है, फेनिया मतलब माइंड होता है। अब स्किज़ोफ्रेनिया होता क्या है बेसिकली, अगर हम बात कर लें तो इसमें तीन चीज अफेक्ट होती है। क्या क्या अफेक्ट होती है? पहली बात तो इसमें मूड अफेक्ट होगा, थिंकिंग अफेक्ट होगी और बिहेवियर अफेक्ट होगा। क्या क्या इसमें अफेक्ट होगा? थिंकिंग, मूड एंड बिहेवियर। तीनों चीजें क्या होती हैं इसमें अफेक्टेड देखने को मिलती हैं स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें अगर हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लें, स्किज़ोफ्रेनिया कम्स अंडर फॉर्म ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो कौन से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में आएगा? साइकोटिक डिसऑर्डर में आएगा। किसमें? किस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर? साइकोटिक। अब दो होता है, न्यूरोटिक डिसऑर्डर, साइकोटिक डिसऑर्डर। साइकोटिक डिसऑर्डर में क्या होता है, रियलिटी जो होती है उससे कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, बियॉन्ड रियलिटी चला जाता है। ऐसी चीजें बियॉन्ड रियलिटी, जो रियलिटी में नहीं जीता इंसान। ठीक है, ऐसी मेंटल स्थिति, ऐसी मानसिक स्थिति हो जाती है जिसमें रियलिटी से उसका जो है साथ छूट जाता है, मतलब रियलिटी से कुछ वास्ता नहीं रह जाता। तो इसमें हेलुसिनेशन हो जाता, हेलुसिनेशन देखने को मिलता है, डिल्यूजन देखने को मिलेगा। हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, ये सब देखने को मिलेगा। रियलिटी से बहुत ज्यादा वास्ता नहीं रह जाएगा। तो इस टाइप के कंडीशन को हम साइकोटिक डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करते हैं इस पे जो है बात कर लें, तो A disorder manifested by disturbance in thinking, mood and behavior। अब इससे पहले हमने बता ही दिया कि थिंकिंग, मूड और बिहेवियर, अगर तीनों साइन एंड सिम्टम अगर बिल्कुल साफ साफ दिख रहे हैं कि तीनों चीजें गड़बड़ हो चुकी हैं उसकी। क्या क्या गड़बड़ हो चुका है? पहला तो थिंकिंग हो चुका है, मूड हो चुका है, बिहेवियर, तीनों चीजें अगर मिल जा रही है तो पेशेंट किस चीज का है? स्किज़ोफ्रेनिया का है। सीधी सी बात है, सीधा हमारा पहचान लेंगे पेशेंट को। तो अगर एग्जामिनर पूछता है ऐसा तो पेशेंट किसका? स्किज़ोफ्रेनिया का। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात कर लें, अगर कोई डिजीज है जिसमें 4A आता हो। क्या आता हो? 4A। अब 4A किसने दिया था? यूजन ब्लूलर। अब इसमें बात कर लेते हैं 4A में क्या क्या आ जाएगा। सबसे पहले आएगा एलोजिया। एलोजिया का मतलब हो गया कम बोलने वाला। ठीक है, स्पीच जो होगी लेस होगी। स्पीच क्या हो जाएगी? यहाँ पे लेस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ऑटिज्म। ऑटिज्म क्या होता है? रियलिटी से जो वास्ता है वो नहीं रह जाएगा ऑटिज्म। ठीक है, बहुत ज्यादा रियलिटी में नहीं रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे एम्बीवैलेंस। एम्बीवैलेंस क्या होता है? एक ही साथ, अगर किसी को एक ही साथ दो कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, कहने का मतलब दो विचार एक साथ आ रहे हैं और दोनों विचार में कंफ्यूज हो जा रहा है कि कौन सा वाले विचार को फॉलो करना है, कौन से वाले को नहीं करना है। दो एक ही साथ क्या आ रहा है दिमाग में? दो चीजें आ रही है, दोनों चीजों में से कौन सा करना है, कौन सा नहीं करना है, इस पे बिल्कुल जो है क्लियर नहीं है। क्या आ जा रहा है? कॉन्फ्लिक्ट आ जा रहा है दो चीजों में, एम्बीवैलेंस। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 है। चौथा एक की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे होगा अफेक्टिव ब्लंटिंग। अफेक्टिव ब्लंटिंग, अफेक्टिव ब्लंटिंग का मतलब हो गया, जो अफेक्शन का मतलब इमोशंस होगा, उसको क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, रिएक्शन नहीं देखने को मिलेगा इमोशन में। रिएक्शन का मतलब बहुत ज्यादा खुशी की बात होगी तो रिएक्ट नहीं करेगा, दुख की बात होगी रिएक्ट नहीं करेगा, बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं देखने को मिलेगा। तो ब्लंटिंग अफेक्ट हो जाएगा। अफेक्ट क्या हो जाएगा? बिल्कुल नॉर्मल रहेगा हर सिचुएशन में, सुख हो या दुख हो बिल्कुल ऐसा नॉर्मल दिखेगा। ठीक है, नॉर्मल का मतलब नॉर्मल नहीं, मतलब साइकेट्रिक पेशेंट है कहने का मतलब वैसा ही दिखेगा जैसा एक सिचुएशन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें
तो टर्म अपैथी, अगर अपैथी की बात करें तो अपैथी मतलब क्या होता है, ठीक है, ये भी साइकेट्रिक पेशेंट में देखने को मिलता है कि अपैथी हो जाता है उसको। तो अब्सेंस ऑफ अफेक्ट, यही सेम चीज जो हमने पहले बात की, अफेक्ट ब्लंटिंग, ठीक है, उसमें इसमें क्या होता है, अफेक्ट का मतलब कोई इमोशन इसके अंदर नहीं दिखाई देगा। कहने का मतलब इमोशन, अरे पार्टी चल रही होगी, आप बोलेंगे अरे भाई हंस लो, थोड़ा हंस लो, पर नहीं, बिल्कुल हंसी नहीं आएगी उसको, ठीक है, कैसा हो गया इमोशन। अपैथी का मतलब एब्सेंस ऑफ अफेक्ट, मतलब कोई इमोशन नहीं दिख रहा है उसके अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें नेक्स्ट क्वेश्चन की, इन स्किज़ोफ्रेनिया टर्म एनहेडोनिया, एनहेडोनिया क्या होता है, ये भी देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर। तो क्या हो जाएगा, इनएबिलिटी टू रिएक्ट टू प्लीजरेबल मूवमेंट, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ प्लीजरेबल मूवमेंट की बात हो रही है। किसकी मूवमेंट की बात हो रही है, प्लीजरेबल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें एनेडोनिया की, तो इसमें प्लीजरेबल मूवमेंट की बात हो रही है। तो प्लीजरेबल मूवमेंट की अगर बात हो रही है यहाँ पे, तो प्लीजरेबल मूवमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्लीजरेबल मूवमेंट का मतलब खुशी का माहौल, ठीक है, उसको कोई खुशी जो है महसूस नहीं होगी, जो भी खुशी वाली बात रहेगी वो महसूस नहीं होगी, ठीक है, तो खुशियां जाहिर नहीं होंगी उसके चेहरे से, क्या नहीं जाहिर होगा, खुशियां जाहिर नहीं होंगी, तो प्लीजरेबल मूवमेंट को एंजॉय नहीं करेगा। आप भाई उसको कितना भी अच्छा मूवमेंट दे दो, कितना भी अच्छा, बिल्कुल, फिर भी उसके चेहरे पे कोई खुशी नहीं नजर आएगी, आपको लगेगा मैंने तो बेकार कर दिया जो भी इसके लिए किया। लेकिन सच्चाई तो यही है, अगर पेशेंट को स्किज़ोफ्रेनिया है तो प्लीजरेबल मूवमेंट को एंजॉय नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो उस टर्म को क्या बोलेंगे हम, एनहेडोनिया, क्या बोलेंगे, एनहेडोनिया। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बात कर ले, अगर जेनेटिकली इनहेरिटेड इंपेयरमेंट हो रहा है, एक्सपीरियंस, अगर प्लीजरेबल चीज, कहने का मतलब जेनेटिकली का मतलब पेरेंट्स से मिली हुई है वो चीजें, अगर पेरेंट्स से जेनेटिक लेवल पे मिलके आ रही है चीजें कि प्लीजरेबल मूवमेंट को एंजॉय नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है मतलब नहीं कर पा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोएडोनिया, टर्मिनोलॉजी बदल जाएगी, ठीक है। एनहेडोनिया क्या हो रहा था, जेनेटिकली नहीं था, लेकिन इसमें जेनेटिकली जोड़ दिया, जब जेनेटिकली अगर जोड़ दिया तो यहाँ पे सेम है, प्लीजर एक्सपीरियंस उसमें भी नहीं कर पा रहा था, इसमें भी नहीं कर पा रहा है, उसमें नहीं कर पा रहा था एनहेडोनिया था, लेकिन यहाँ पे जेनेटिकली जुड़ गया। अब जेनेटिकली जुड़ने की वजह से क्या हो रहा है, हाइपोएडोनिया, यहाँ पे टर्मिनोलॉजी चेंज हो गई है। तो एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए आपको क्वेश्चन दे सकता है, लेकिन आपका आंसर क्या होगा, हाइपोएडोनिया। अगर जेनेटिकली आप किसको फोकस करेंगे, जेनेटिकली अगर पूछ लिया तो हाइपोएडोनिया, नॉर्मली अगर पूछ रहा है तो एनहेडोनिया। प्लीजरेबल पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे प्लीजरेबल, जो भी प्लीजर है उसको महसूस नहीं कर पा रहा है यहाँ पे जो पेशेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम कर लें, अगर पेशेंट है, एक पेशेंट है, क्या प्रेजेंट कर रहा है, उसके अंदर साइन एंड सिम्टम कैसे दिख रहे हैं, परसिक्यूशन के दिख रहे हैं, सस्पिशियस के दिख रहे हैं, लैक ऑफ इंसाइट है, तो इसको क्या हो जाएगा, सस्पिशियस का मतलब हो गया, परसिक्यूशन का मतलब शक, दूसरे पे शक करना, मारने का, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किलिंग का। किसका शक हो जाएगा, अगर कोई ऐसा इंसान आपको दिखे, ऐसी बात करे कि मेरे को कोई मारना चाहता है या मेरे को जहर देके खाने में मारना चाहता है, उसके लिए नॉर्मल खाना भी ले जाओगे, बोलेगा तुम तो मारना चाहते हो, जहर है इसमें, ऐसी ऐसी बातें अगर बोलता है तो क्या होगा, कैसा सिजोफ्रेनिया, उसको पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया, क्या है, पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। तो पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया की बात अगर चलेगी तो वहां पे क्या होगा, सस्पिशियस का होगा, बहुत शक करेगा कि उसको कोई ना कोई मारना चाहता है, किल करना चाहता है, हार्म करना चाहता है। अगर ऐसी कोई बात पेशेंट के अंदर दिखती है, एग्जामिनर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है जहां पे किलिंग की बात कर रहा है, जहां पे सस्पिशियस की बात कर रहा है, जहां पे परसिक्यूशन की बात कर रहा है, तो जो है हमारा जो आंसर होगा किस पे जाएगा, पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया पे जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं बेस्ट मेथड टू ट्रीट स्किज़ोफ्रेनिया। अगर स्किज़ोफ्रेनिया को ट्रीट करना है तो कैसे आप करोगे, जैसे कि हम मान लेते हैं, तो बेस्ट मेथड की बात हो रही है, बेस्ट मेथड में क्या होगा, साइकोथेरेपी आप दोगे, साइकोथेरेपी के साथ साथ ड्रग थेरेपी भी दोगे, दोनों चीजें दोगे। कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया की अगर हम बात कर लें, इसमें ईसीटी देते हैं, ज्यादातर क्या देते हैं, ईसीटी देते हैं, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देते हैं। तो अगर बेस्ट मेथड की बात करें एग्जामिनर तो क्या बोलोगे, साइकोथेरेपी प्लस ड्रग थेरेपी, दोनों ही चीजें चलेंगी। तो यहीं पे हमारा आज धमाकेदार सेशन खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।